अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक वबा की तरह एक ऐसी बीमारी है जो हर तरफ फैलती है, लेकिन खुशी खुशी से फैलती है। ये हमारी खुशियों की वजह से फैलती है। हम रिलैक्स होते हैं तो इसलिए फैलती है। सब लोग इसका नाम जानते हैं, जिसको हम जिगर पे चर्बी चढ़ना या फैटी लिवर डिज़ीज़ कहते हैं, लेकिन इसका नाम है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ के जो शराब नहीं भी पीते, क्योंकि शराब पीने वालों के जिगर पे चर्बी चढ़ जाती है, सबको पता है। लेकिन वो लोग जो ये नहीं भी पीते तो उनके जिगर पे चर्बी चढ़ जाती है। और किस लिए चढ़ती है? जब मैंने कहा है कि ये खुशी खुशी या मजाक मजाक में ये चीज़ शुरू होती है, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है अगर आप इसको ठीक ना करें। इस वक्त दवाइयाँ जो हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर हैं। अभी कुछ हैं जो कि नई नई शुरू हुई हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो किस हद तक काम करेंगी या नहीं करेंगी। देखें, जो चीज़ आपके मजाक में शुरू हुई वो उसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़। लेकिन अगर ये मजाक आप बंद नहीं करते, जिसका आगे मैं ज़िक्र करता हूँ कैसे बंद करना है, तो अगला मरहला आता है कि ये तब्दील हो जाती है थोड़ी सी ख़तरनाक हालत में, जिसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। यानी अब दूसरा फेज़ आ गया, लेकिन आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। ये वो फेज़ है कि जिसमें पहले फेज़ में जिगर के अंदर चर्बी चढ़ी या वहाँ पे आना शुरू हुई, अब उसकी वजह से वहाँ पे सोजिश या इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। और दूसरा फेज़ होता है कि ये जो इन्फ्लेमेशन है अब ये ख़राब कर रही है आपके लिवर के जो एंजाइम होते हैं, SGOT, SGPT या ALT AST जिन्हें हम कहते हैं, तो वो थोड़े से बड़े हुए आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ तक आप काम को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपका जो जिगर है उसमें स्कारिंग, यानी कुछ ऐसी टिश्यू बनना शुरू हो जाते हैं जो पक्के होते हैं। जैसे आपका ज़ख़म बाज़ का ठीक होते हुए उसके ऊपर एक स्कार बन जाता है, तो स्कार बनता है जिगर के अंदर, और साथ ही जो स्कारिंग होती है वो फिर सिरोसिस में तब्दील होती है। अब देखें, आपकी जो आंतों से, आपकी तिल्ली से जो खून होता है सारा, उसने जिगर से गुजर के और उसके बाद दिल की तरफ जाना होता है। लेकिन जब वो तांबा बन गया, सिरोसिस हो गई, तो वो नहीं जा पाता। लोगों के पेट में पानी पड़ जाता है, उनको खून की उल्टियाँ आती हैं, उनको बवासीर तंग करती है, तो ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो जिसके बाद डॉक्टर आपको दो ऑप्शन देता है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल फेज़ है। जो सिरोसिस है, स्कारिंग है, फाइब्रोसिस है, ये इरिवर्सिबल फेज़ है जिसमें पीछे नहीं अब आप हट सकते। तो दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आपको ट्रांसप्लांट का कहा जाएगा या फिर खुदा न खास्ता इंसान ज़िंदा नहीं रहता। तो ये जो फैटी लिवर डिज़ीज़ इस वक्त दुनिया में कहा जाता है कि सबसे बड़ी वजह है कि जिगर के ट्रांसप्लांट की। लेकिन अगर आप पहली दो जो फेज़ हैं, मसलन आप डॉक्टर के पास गए, आपको खाना हज़म नहीं होता, डॉक्टर ने आपके LFTs करवाएं, जो लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, उसमें ये जो एंजाइम का मैंने कहा है, SGOT SGPT, ये बड़े हुए आते हैं, तो डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करता है। और कोई वजह नहीं मिलती, ना हेपेटाइटिस का कोई वायरस मिलता है, ना कोई और वजह मिलती है, लेकिन ये पता चलता है कि आपका जो अल्ट्रासाउंड के ऊपर जिगर आया तो उस पर चर्बी है, तो डॉक्टर आपको कहेगा कि आपको ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लिवर है। तो अगर आप इसको इब्तदाई दिनों में रिवर्स कर लें जो आपके पास है, अब मैं इसको जोड़ता हूँ कि आप कैसे खुशी खुशी इसमें जाते हैं, इस फेज़ में, कि मजाक से शुरू होने वाली एक बीमारी किस हद तक आपको कहाँ पे ले जाती है। जब मैंने बात की लिवर ट्रांसप्लांट की और सारी, तो हम खुशी में मीठी चीज़ें बहुत खाते हैं। जो खुशी में हम मीठी चीज़ें खाते हैं उसमें ये जूसेस वगैरह शामिल है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये स्पोर्ट्स ड्रिंक्स भी जिन्हें कहते हैं एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह, कि आप उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि जब आप कोई खेल कूद कर रहे होते हैं। और इसी तरह से ज़ाहिर है आप खुशी की तकरीबात में जाते हैं तो हर बंदा आपको कोल्ड ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक या शुगर वाले ये जो मीठे मीठे जूसेस वगैरह हैं वो आपको दिए जाते हैं। और बदकिस्मती से जो मार्केट में भी जूसेस मिलते हैं उनके ऊपर लिखा होता है कि नेचुरल शुगर। क्योंकि देखें, अगर आप एक मर्द हैं तो आपको एक दिन के अंदर कितनी चाहिए होती है शुगर इजाफी? आपको 36 ग्राम, या ये 9 चम्मच बनते हैं चीनी के। क्योंकि जो चीनी होती है वो सुक्रोज होती है, जो टूट के फिर फ्रक्टोज और ग्लूकोज बनाती है। और फ्रक्टोज क्या है? जो फलों के अंदर होती है, या जूसेस जब आप पीते हैं उसमें से फाइबर निकल चुका होता है। तो मर्दों को कितना चाहिए कि उनकी एक दिन की जो कैलोरीज होती हैं, लगा लें कि 1800 से 2000 चाहिए, तो उसमें से 150 कैलोरीज जो हैं वो इस एडेड शुगर से आनी चाहिए, जो 36 ग्राम है या 9 चम्मच है। और जो ख़वातीन हैं उनके लिए 6 चम्मच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो 25 ग्राम है, या 100 कैलोरीज जो हैं वो इस चीज़ से आनी चाहिए। लेकिन आपकी एक जो ये सोडा की बोतल होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है, इसके ही अंदर कोई 35 ग्राम, 30+ ग्राम्स जो है वो इसमें शुगर होती है। और फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें जब आप खाते हैं, उन्होंने बड़ा करके अगरचे लिखा होता है
कि नो एडेड शुगर, लेकिन कभी गौर करें कि उनके अंदर शुगर है कितनी एडेड के अलावा भी, तो वो भी इस रेंज से बहुत बाहर जा रही होती है। अगर जूसेस की बात करें तो उसमें से फाइबर निकल गया, पीछे फ्रक्टोज रह गया, वो भी आपके जिस्म में, ये चाहे वो सुक्रोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, गैलेक्टोज हो, ये सारे के सारे जाके तब्दील किस में होते हैं? ये सारे तब्दील होते हैं ग्लूकोज के अंदर। और ये जो इजाफी ग्लूकोज है ये फिर आपके खून से जब ये जिगर में जाती है तो इसमें से जो काफ़ी है, जो इजाफी है, ज़ाहिर है आप, इसका बुनियादी काम तो आपको एनर्जी देना है, तो जो इजाफी होगी वो कहाँ पे जाएगी? वो जाके आपके जो जिगर के ऊपर फैट बन के स्टोर हो जाएगी, क्योंकि जिगर ग्लूकोज को एनर्जी में तब्दील करता है, थोड़ी जो इजाफी होती है उसको बचा लेता है उस वक्त के लिए जब आप कुछ नहीं खाएंगे, जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, कि स्टोर हो जाती है ग्लूकोज एक शक्ल में, लेकिन बाकी को वो तब्दील कर देता है ये जो फैट्स हैं इसके अंदर। और ये कन्फर्म्ड साइंटिफिक साइंस की जो लिटरेचर है, रिव्यूज़ हैं, जो स्टडीज़ हुई हैं, वो ये बताती हैं कि जिन लोगों को मीठा ज़्यादा दिया गया या मीठी चीज़ें ज़्यादा खिलाई गई तो उन लोगों को बहुत जल्दी फैटी लिवर हो गया, और जिनको रोका गया सिर्फ 8 हफ्ते के लिए, उनको ये रोका गई मीठी चीज़ें, तो उनका फैटी लिवर रिवर्स हो गया, क्योंकि अभी वो इब्तदाई 2 जो फेजेज़ होती हैं उसमें होते हैं। तो पहली जो चीज़ आपने बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि जब आप जूसेस ज़्यादा पीते हैं, जैसे देखें आजकल मैंगोज़ हैं, अब ये जो आम होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर है, चाहे वो कुदरती ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारा जो जिस्म है उसको नहीं पता कि ये ग्लूकोज कुदरती ज़राए से आई है या ये जो टेबल शुगर है उससे आई है। हम इसलिए आप लोगों को अक्सर फलों का कहते हैं, हम इसलिए आप लोगों को अक्सर सब्जियों का कहते हैं कि उनके अंदर फाइबर भी होता है। अब वो जो फाइबर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज को आपके खून में जाने देता है। इस दौरान एक हार्मोन हमारे जिस्म में बढ़ता है जिसको हम लेप्टिन कहते हैं, और हमें लगता है कि बस बहुत खा लिया हमने तो इसकी वजह से हम रुक जाते हैं। लेकिन जब आप जूसेस लेते हैं तो जूसेस क्या करते हैं कि वो आपके इस लेप्टिन हार्मोन को वैसे ही दबा देते हैं, क्योंकि उसमें इतना फ्रक्टोज होता है। तो जब वो लेप्टिन नहीं होगा तो आप जूस पियेंगे और कोई इस तरह की मीठी चीज़ खाएंगे, उसके बाद फिर आपका दिल करेगा कुछ खाने को, क्योंकि भूख नहीं मिटती आपकी। तो पहला जो काम आपने करना है कि जो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें होती हैं, देखें अब ड्राई फ्रूट की अगर मैं बात करूँ, ये खजूरें हैं, इसी तरह से किशमिश, रेजन्स हैं, या इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो काफ़ी मीठी होती हैं, तो उनके अंदर से पानी निकल चुका होता है, अब शुगर उनके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इनको अगर खाना भी है तो बहुत ज़्यादा नहीं खाना। तो पहला जो काम आपको करना चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं उनसे आपका परहेज़ हो। और इसकी वजह क्या है? इसलिए कि इसके नतीजे में जितनी भी ग्लूकोज आपके खून में जाएगी तो उसने आखिरकार फ़ैट बन के आपके जिगर के ऊपर ही जाना है। इसका एक और बड़ा आसान तरीका है कि अगर आप चाहते हैं कि इसको रिवर्स करें, और ये आजमूदा साइंसी तौर पे ये इस्टेब्लिश्ड ये बात है कि अगर आपके खानों में और ख़ास तौर पे नाश्ते में प्रोटीन ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से आपको फैटी लिवर से निजात मिल सकती है। उसकी वजह क्या होती है कि जब आप सुबह के टाइम पहला खाना होता है आपका नाश्ता, उसके अंदर ब्रेकफास्ट में और नाश्ते में आपने प्रोटीन ज़्यादा ली, जो रेड मीट से भी आ सकती है, जो अंडों के साथ भी आ सकती है। लोग अंडे यानी कि कोशिश करते हैं कि ब्रेकफास्ट में खाएं, या और बहुत सारी चीज़ें कि जिनके अंदर प्रोटीन का जो अच्छा एक ज़रिया है। तो जब आप उनको नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं तो प्रोटीन के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो फिर सारा दिन आपको भूख नहीं लगने देती। वो जो एक हंगर फीलिंग होती है उसकी वजह से वो कम हो जाएगा। जब वो कम होगा तो उससे आप कम खाएंगे तो आपका वज़न कम होगा। साइंस हमें ये बताती है कि अगर आप अपना वज़न 5% भी कम कर लें, यानी किसी का वज़न अगर 95 किलो है और वो उसको 90 पे ले आता है, तो जो नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस है वो बहुत हद तक बेहतर हो जाता है। और 2 किलो और कम कर ले, 7% कर ले, यानी 93 पे अगर 95 था तो 87 पे ले आए या 88 पे ले आए, तो उससे मुकम्मल तौर पे ये ख़त्म हो जाती है नैश जो है। तो प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल ये फ़ायदा देता है। एक दिन में हमें आम तौर पे 70 या 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक चाहिए होती हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि और कुछ नहीं तो आप हर जो आपने खाना खाना है, यानी कि ब्रेकफास्ट किया है, दोपहर का खाना खाया है, रात का खाना खाया है, तो 25 से 30 ग्राम उसमें प्रोटीन ज़रूर होनी चाहिए। बस इसके साथ एक मसला होता है, और वो ये मसला होता है कि ये जो प्रोटीन हम खाते हैं अक्सर, तो इनको हम बनाते किस में हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर घर में आप बनाएंगे तो हो सकता है कि आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, जिसको हम सबसे ज़्यादा एक अच्छी फ़ैट कहते हैं। लेकिन वही जो मीट है या वही चीज़ें हैं जिनके अंदर हाई प्रोटीन होता है, वो अगर आप किसी रेस्टोरेंट से खाते हैं
या किसी ऐसी जगह से खाते हैं जहाँ पे फास्ट फूड होता है, तो वहाँ पे जो ऑयल्स जिनके अंदर ये बनाया जाता है, तो उनके वो जो ऑयल्स होते हैं वो सैचुरेटेड फैट्स उनके अंदर बहुत सारी होती है, जैसे पाम ऑयल हो गया और इसी टाइप के बहुत सारे ऑयल। तो जो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं वो आपके जिगर के ऊपर ये जो चर्बी चढ़ती है इसको बढ़ाती हैं। इसके नतीजे में जो मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, जिस तरह के मैंने बताया कि वो मौजूद होती हैं ऑलिव ऑयल के अंदर, तो वो आपकी जो जिगर की चर्बी है उसको कम करने में मदद देती हैं। तो कुछ खाने वाली जो चीज़ें होती हैं जैसे नट्स वगैरह हैं, इनको अगर आप कम मिकदार में खाएं, मछली खाएं, वो भी ज़ाहिर है कि भरपूर है अच्छे वाले फ़ैट से, तो या एवोकाडो अगर पाकिस्तान में आपको मिल जाए तो फिर भी ये अच्छे वाली फ़ैट्स होती हैं। लेकिन ये जो बाहर के आप फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं या बाहर की आप सारी चीज़ें खाते हैं, तो इनके अंदर अक्सर बुरे वाली फ़ैट्स होती हैं। तो जहाँ पे अहमियत है कम से कम फ्रक्टोज़ के इस्तेमाल की, ग्लूकोज़ के इस्तेमाल की, सुक्रोज़ के इस्तेमाल की, यानी चीनी वाली चीज़ें या मीठी चीज़ें, और ये अहमियत है कि आप अच्छे वाली प्रोटीन ज़्यादा खाएं, तो वहाँ पे ये फ़र्क डालना भी ज़रूरी है कि आपने जो बुरे वाला फ़ैट्स हैं वो कम लेने और अच्छे वाले फ़ैट्स ले सकते हैं आप। तो सबसे आखिर में मैं बात करूँगा कि लोग पूछते हैं कि जो सप्लीमेंट्स वगैरह है तो वो क्या हम ले सकते हैं। देखिए, सप्लीमेंट में सबसे ज़्यादा विटामिन ई का जिक्र आता है। अब अक्सर आपको वो हाई डोज में दिए जाते हैं कि इससे आपका जो लिवर है, फैटी लिवर है, उसको फ़ायदा होगा। लेकिन साइंस जो बताती है स्टडीज़ के ज़रिए कि हाई मॉर्टेलिटी होती है उन लोगों में जो ज़्यादा ये चीज़ लेते हैं विटामिन ई। तो इसका बहुत आसान सा हल है कि आप उन खानों का इंतखाब करें कि जिनके अंदर विटामिन ई बेहतर है, बेहतर हालत में है, ज़्यादा हालत में है, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो उसके बारे में भी कहा जाता है कि फैटी लिवर के मरीज़ों को फ़ायदा है। तो उसमें भी आप कोशिश करें कि उन खानों का इंतखाब करें कि जहाँ पे ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले ज़्यादा हैं, लेकिन एक क्वांटिटी पे आपने नज़र रखनी है कि आप अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है कैलोरीज़ की उससे कहीं ज़्यादा ना ले लें। और सबसे आखिर में कहते हैं कोलीन के बारे में कि वो खाने कि जिनके अंदर कोलीन है, अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी फैटी लिवर के मरीज़ों को फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, ये जो फैटी लिवर है, इस वबा को आपने समझना है। ये बिल्कुल, क्योंकि किसी दौर में इससे बड़ी मसले थे, हेपेटाइटिस ए था, ई था, जो आजकल भी पानी और खाने में है पाकिस्तान में, लेकिन बी और सी कम हो गए। बी इसलिए कम हो गया कि वैक्सीनेशन होती है, सी इसलिए अब कम हो गया कि एक तो इसकी दवाइयाँ आ गई हैं, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि अब स्क्रीनिंग होती है। पहले तो टीके एक ही, आपको पता है 92 से पहले तो पता ही नहीं था कि हेपेटाइटिस सी है, तो वो लोग बेचारे जो पहले पैदा हुए हैं उनको तो एक ही सिरिंज से टीके लगते रहते थे। तो क्योंकि वो चीज़ें कम हो गई हैं तो हेपेटाइटिस बी और सी कम है। लेकिन ये जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, ये एक बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की वीडियोज़ आप मेरे चैनल पे भी देखें, बाकी चैनल्स पे भी देखें, लोगों से शेयर करें, उनको बताएं कि किस तरीके से आप बच सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत परेशान होते हैं इस वजह से। तो दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया, और बेल नोटिफिकेशन इसलिए दबा देना है कि आपको इस तरह की अच्छी वीडियोस जो है वो जैसे ही अपलोड होंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।